जय जगत। भाई जी की कामना सद्भावना सद्भावना। आज हम यहाँ जौरा में पूज्य भाई जी की समाधि के पास खड़े हैं और अभी आगे आने वाले महीने में 7 फरवरी 2025 को भाई जी का जन्मदिन आने वाला है। और यहाँ चूँकि भाई जी की समाधि है इसलिए हमेशा यहाँ कार्यक्रम होता ही है। भाई जी का जन्मदिन के अवसर पर हज़ारों बच्चे यहाँ आते हैं, भाई जी की समाधि पर जाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। वहाँ भाई जी की प्रतिमा लगी है, प्रतिमा के पास भी जाते हैं। बहुत लोगों को सुकून मिलता है, भाई जी से प्रेरणा मिलती है, भाई जी को याद करते हैं और भाई जी के कामों को याद करते हैं। उन कामों को याद करते हैं जिसकी वजह से आज यहाँ चारों तरफ शांति और सद्भावना का माहौल है। यह वही क्षेत्र है जो एक समय बागी समस्या से पीड़ित था, लेकिन आज शांति के मार्ग पर चलकर विकास के पथ पर ये अग्रसर है। ऐसे भाई जी का जन्मदिन इस बार हम लोग अहमदनगर महाराष्ट्र में मनाने जा रहे हैं, जहाँ पर पूरे देश भर के 400 युवक युवतियाँ आने वाले हैं। भाई जी ने अपना पूरा जीवन सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भावना और शांति के लिए अर्पित कर दिया। और चंबल घाटी के गांव-गांव में लोग भाई जी से प्रभावित हैं, आज भी याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि भाई जी एक वास्तव में एक योगी पुरुष थे, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके अपने आप को भारत माता की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। भाई जी के प्रेरणा से देश भर के लाखों युवक युवतियां तैयार हुए जो आज भी राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। ऐसे भाई जी ने जो सत्य अहिंसा का मार्ग बताया, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर हम युवाओं को प्रेरणा दे सकें और खुद भी उस मार्ग पर चलने का काम करें। वो अलग बात है कि भाई जी ने जो सत्य का पाठ पढ़ाया, सत्य के पाठ को लेकर के भाई जी की जो उम्मीदें थी कि आगे आने वाले समय में उनके बाद उनसे जिन्होंने ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण लिया, वो उनके काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि देश में सैकड़ों जगह भाई जी के जन्मदिन पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा, भाई जी के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन भाई जी ने जो काम किया था वो बहुत ही प्रेरणादायक काम था और उसी के परिणाम स्वरूप हजारों युवक युवतियाँ चंबल घाटी से तैयार हुए और उन्होंने प्रेरित करने का काम किया। लेकिन भाई जी के बाद कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ भी हुई कि जहाँ पर लोग सत्य का रास्ता भटक गए और अभी भी असत्य के रास्ते पर भाई जी का नाम लेकर के आयोजन कर रहे हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि देगा, लेकिन भाई जी का सत्य का रास्ता है अभी भी खुला है। सभी लोग चाहते हैं कि भाई जी से जो मार्गदर्शन लिया है, जो प्रेरणा लिया है, उसको पूरे देश और दुनिया में फैलाने का काम करें। ये कोई आवश्यक नहीं है, ये काम सारा किसी संस्था या किसी व्यक्ति के माध्यम से फैलेगा। ये तो जन जन के अंदर भाई जी की प्रेरणा है। भाई से इतने प्रभावित हुए हैं कि आज भी भाई जी को याद करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ समाधि पे आते हैं और यहाँ से लौट के जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ जो सुकून मिला है वो उनको नियमित जीवन में सुकून नहीं मिला। तो ऐसे भाई जी को हम याद करते हुए 2 फरवरी 2025 को अहमदनगर में पूरे 27 राज्यों के साथ मिलेंगे। और भाई जी उसी में प्रसन्न होते थे जब भारत की संतान जो राष्ट्रीय एकता का गीत भाई जी ने बनाया था, वो जब मंच पर नाचते गाते हुए आते हैं तो भाई जी भले ही प्रत्यक्ष रूप से भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से भाई जी हमारे बीच में हैं। वो आकर के ज़रूर उसको देखेंगे, प्रसन्न होंगे और हमारी सबकी प्रसन्नता इसी में है। फिर 7 फरवरी 2025 को अहमदनगर में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भाई जी के जन्मदिन पर होगा, उसमें नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के देश की तरुणाई वापस जाएगी। और इसी को लेकर के हम भाई जी के संदेश को पूरे जन जन और गांव-गांव, शहर शहर में फैलाने का काम करेंगे और तरुणाई भाई जी के काम को, उनके लक्ष्य को
अपने क्षेत्र में लेके जाएगी। भाई जी की कामना, सद्भावना सद्भावना।